आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। इन 21 बिंदुओं को ध्यान में रखकर यदि कोई भक्त भगवान शिव जी की इष्ट वंदना करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। भले ही वर्ष भर वह इष्ट वंदना न करता हो, परंतु सावन के महीने में एक दिन भी 21 बिंदुओं में बताए गए विधि विधान के अनुसार शिवलिंग की आराधना कर लेने मात्र से संपूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। सावन का महीना भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है, जब भगवान शिव अपने भक्तों के बहुत करीब होते हैं और अपने करीब आने वाले भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। आज हम सावन के महीने में भगवान शिव जी की इष्ट वंदना करने की संपूर्ण प्रक्रिया को 21 बिंदुओं में श्रवण करेंगे। पहला बिंदु है, सावन के महीने में जीवन में व्यस्त रहने वाला मनुष्य भी आज कुछ अलग महसूस करता है। यह केवल एक महीना नहीं, यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन का अनुष्ठान है। और सावन प्रारंभ होने के साथ ही और भक्त की भक्ति भी प्रारंभ हो जाती है, जिसके लिए भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध, साफ और जल में गंगा जल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने मन में वचन और कर्मों की शुद्धता का संकल्प लें और अपने मन में कहें, हे भोलेनाथ, आज सावन माह के प्रथम दिन मैं यथाशक्ति अनुसार आपकी इष्ट वंदना कर रहा हूँ, मेरी भक्ति स्वीकार करो। दूसरा बिंदु है, स्नान के पश्चात सर्वप्रथम अपने घर पर ही, घर के मंदिर में या फिर पूर्व दिशा की ओर एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार जाप करें और अपने चारों ओर के वातावरण को पवित्र करना चाहिए। तीसरा बिंदु है, भगवान शिव जी के शिवलिंग की इष्ट वंदना करने के लिए पूर्ण पवित्र भाव से यथासंभव अनुसार पूजन सामग्रियों को एकत्रित करना है और एक साफ थाली में इन सामग्रियों को जमा कर रखना है, जिसमें तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, गंगा जल, बेलपत्र, आक और धतूरे के फूल, धतूरा, चंदन, अक्षत चावल, गाय का दूध, दही, गाय का घी, शहद, शक्कर, फल, रुद्राक्ष, अगरबत्ती या धूप, आरती करने के लिए 1 दीपक, मौली यानी लच्छा वाला धागा, इत्र, शमी पत्र की पत्तियां आदि सभी चीजों को एक साथ एक थाली पर रख लेना चाहिए। चौथा बिंदु है, थाली में रखे हुए सभी बेलपत्रों को साफ जल से धोकर कटी फटी पत्तियों को हटा देते हैं और फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय को लिखकर थाली में रख लेना है, क्योंकि ये बेलपत्र भाव रूप में भगवान शिव जी के हृदय में अर्पित किया जाता है। पांचवा बिंदु है, पूजा की थाली में रखे हुए पुष्पों में आक, धतूरा, कमल, कनेर, शमी एवं सफेद फूलों को रखना चाहिए। हर पुष्प में यह भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, यह पुष्प मेरा हृदय है, इसे स्वीकारें। छठवां बिंदु है, घर से मंदिर की ओर निकलते समय एक तांबे के पात्र में साफ स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर यह संकल्प ले कि हे भगवान शिव, यह जल मेरे मन की भक्ति का प्रतीक है और मेरी दशा और दिशा का प्रतीक है, इसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर समस्त पूजन सामग्री और जल का लोटा लेकर मंदिर की ओर चलना चाहिए। सातवां बिंदु है, मंदिर के लिए जाते समय, अपने घर से निकलते समय बस भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहना है और अपने मन में यह संकल्प लेना है कि हे भगवान शिव, इस सावन के पवित्र महीने में आज मैं आपके लिए मानसिक रूप से उपवास कर रहा हूँ, कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। नहीं अहंकार करूंगा, नहीं द्वेष करूंगा, नहीं अपशब्द कहूंगा, बस दिन भर आपका ही ध्यान करूंगा और अपने मन और वाणी को शांत रखूंगा। आठवां बिंदु है, सावन के महीने में भगवान शिव जी की इष्ट वंदना करने के लिए व्यक्ति को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। संभव हो सके तो सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। स्त्रियां लाल पीले वस्त्र पहन सकती हैं। भक्त के वस्त्र जितने सादे होंगे, मन उतना ही शुद्ध और पवित्र रहेगा। नवा बिंदु है, जब घर से संपूर्ण साहित्य एवं जल की तैयारी करने के बाद मंदिर के लिए जाए तो घर से मंदिर तक मौन रहे, मन ही मन ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होती है।
10वां बिंदु है, रास्ते को पार कर जब व्यक्ति मंदिर पहुंच जाता है तो सर्वप्रथम मंदिर के शिखर को प्रणाम करें, फिर मंदिर के द्वार पर रुककर मंदिर की चौखट को प्रणाम कर सिर झुकाकर नमन करें। फिर मंदिर की चौखट पर बिना पैर रखें दाएं पैर सिर चौखट को लांघकर शिवालय में प्रवेश करें। 11वां बिंदु है, शिवालय में प्रवेश करने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के करीब बैठकर शिवलिंग के दर्शन में विनय और श्रद्धा का भाव रखें। शिवलिंग को अपने हृदय की गहराइयों से महसूस कर अपनी आंखों को झुकाकर मन को ऊंचा रखकर अपने मन की अंतरात्मा से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें और भगवान शिव जी को धन्यवाद करें जो आपने इस घोर कलयुग में अपने समीप बुलाया और अपनी इष्ट वंदना करने का अवसर प्रदान किया। 12वां बिंदु है, भगवान शिव जी के समीप बैठकर साथ लाए हुए जल से शास्त्र अनुसार जलाभिषेक करें। सर्वप्रथम शिवलिंग के जलाधारी की दाईं ओर विराजमान गणेश जी को जल अर्पित करें, फिर बाईं ओर कार्तिकेय जी को जल अर्पित करें, फिर जलाधारी के मध्य स्थित माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करें, फिर जलाधारी के हस्त कमल पर जल अर्पित करें, फिर इसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इस प्रकार से जल अर्पित करते हुए भगवान शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। 13वां बिंदु है, जल से पूर्ण जलाभिषेक करने के बाद साथ लाए हुए दूध और पंचामृत से भगवान शिव जी का दिव्य अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के लिए या तो पंचामृत की सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर पूर्ण भाव से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करें, या फिर पंचामृत की एक एक वस्तु से एक एक करके अभिषेक कर सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक पंचामृत की वस्तु से अभिषेक करने के बाद एक लोटा साफ स्वच्छ जल से अभिषेक कराना होता है। जैसे दूध से अभिषेक करने के बाद एक लोटा साफ जल से अभिषेक कराना होता है, फिर दही से अभिषेक कराने के बाद एक लोटा साफ जल से अभिषेक कराना होता है। समस्त सामग्रियों से एक एक करके अभिषेक कराने की विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। किसी भी विधि से अभिषेक करने के बाद अंत में एक लोटा साफ जल से शिवलिंग को साफ करना चाहिए। प्रत्येक अभिषेक के समय अपने हृदय में ये भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान शिव, मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है, आप मेरे जीवन की बागडोर संभालिए। 14वां बिंदु है, पंचामृत से अभिषेक पूर्ण होने के बाद शिव जी के शिवलिंग को साफ करने के बाद सुंदर सफेद या पीले चंदन से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर सुंदर त्रिपुंड बनाना है। फिर इसके बाद साथ लाए हुए समस्त साहित्य को एक एक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग में अर्पित करना है। साहित्य को अर्पित करने के बाद 3 साफ एवं स्वच्छ बेलपत्र, जिसमें चिकना भाग नीचे की ओर रखकर भगवान शिव जी के शिवलिंग में अर्पित करना है, और एक बेलपत्र इसी प्रकार से भगवान शिव जी के त्रिपुंड के ऊपर अपने सीधे हाथ की बीच वाली 3 उंगलियों पर रखते हुए अपने मन की मनोकामना को कहकर चिपका देना है। फिर पुष्पों की सहायता से भगवान शिव जी के शिवलिंग एवं हस्तकमल का सजावट करना है। इस 14वें बिंदु की संपूर्ण क्रिया करते समय अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यह भाव बनाए रखना है कि यह समस्त साहित्य एवं बेलपत्र एवं पुष्प आपका हृदय है, जिसे आप शुद्ध, सरल एवं समर्पित भाव से भगवान शिव जी को अर्पण कर रहे हैं। 15वां बिंदु है, भगवान शिव जी के शिवलिंग का संपूर्ण अभिषेक एवं साहित्य का अर्पण हो जाने के बाद सुंदर धूप और दीप की आराधना करें। साथ ही मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी का दीपक जलाए और हो सके तो गूगल एवं लोबान की धूप जलाए। इस प्रकार से दीपक में प्रज्वलित अग्नि एवं धूप दीप की सुगंध की सहायता से अपने मन के भावों को, विचारों को सामान्य भाषा में भगवान शिव जी तक पहुंचाएं, ताकि आपके जीवन पर भी भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। 16वां बिंदु है, समस्त प्रकार से भगवान शिव जी के शिवलिंग की जलाभिषेक, साहित्य अर्पण एवं धूप दीप होने के बाद उसी स्थान पर शांत एवं स्वतंत्र चित्त भाव से बैठकर भगवान शिव जी का कोई भी भजन करें, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या फिर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, या फिर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करें। अगर किसी भी प्रकार का भजन या कोई स्त्रोत याद न हो तो भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का 21 बार
51 बार या फिर 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपकी भक्ति को बल प्रदान होता है। 17वां बिंदु है, अगर मंदिर में किसी भी प्रकार का भजन या कीर्तन चल रहा हो तो उसमें अवश्य भाग लें और मन ही मन उसका गुंजन करें। इससे सामूहिक भक्ति की दिव्यता उत्पन्न होती है। 18वां बिंदु है, आज सावन के पावन पर्व पर की जाने वाली भगवान शिव जी के शिवलिंग की ईष्ट वंदना पूर्ण हो जाने के बाद कुछ समय मंदिर में मौन बैठकर भगवान शिव जी से अपने हृदय की बातें करें। हे भोलेनाथ, हे मेरे भगवान शिव, मेरे जीवन में होने वाले समस्त सुख और दुख आपके चरणों में समर्पित है। आपके दिए हुए समय से ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सदा ही मुझे अपने शरण में रखें। इस प्रकार से कुछ देर एकांत साधना और आत्मिक वार्ता करें। 19वां बिंदु है, आज के ईष्ट वंदना की समस्या प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग में एवं आसपास विराजमान समस्त शिव परिवार को नमन कर उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें, जिसमें माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी जी एवं शिव जी की 5 मानसिक बेटियां जया, विशहरा, श्यामली वारई, 2 तल्ली और देव है। साथ ही साथ नंदी जी का भी अभिवादन एवं नमन करें, क्योंकि शिव तत्व केवल शिवलिंग नहीं, पूरा शिव परिवार है। 20वां बिंदु है, भगवान शिव जी के समस्त परिवार को नमन करने के बाद थोड़े से जल को अपने हाथ में लेकर अपने आसन के नीचे छोड़ते हुए उस जल को 3 बार अपने मस्तक में लगाकर ओम इंद्राय नमः मंत्र का जाप करना है, जिससे आपके द्वारा की गई ईष्ट वंदना आपके पूर्ण खाते में जुड़ती रहे। फिर साथ लाए हुए प्रसाद को भगवान शिव जी को अर्पण करने के बाद जो भी वस्तु प्रसाद के रूप में लाई गई है उसे वहीं पर भक्तों में, गरीब बच्चों में, मंदिर के सेवादारों में वितरित कर देना है और स्वयं के लिए भी बचाकर रख लेना है। और भगवान शिव जी से निवेदन करना है कि जिस प्रकार से यह प्रसाद वितरित करने पर प्राप्त करने वालों के मन में प्रसन्नता बढ़ती है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी आपकी कृपा बढ़ती रहे। 21वां बिंदु है, आज की यह सावन के पावन पर्व पर की गई भगवान शिव जी की ईष्ट वंदना के प्रति पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा का भाव बनाए रखते हुए अपने मन में अपार शांति एवं प्रसन्नता का भाव बनाए रखना है और फिर आखिरी में शिवालय की चौखट को लांघकर बाहर आना है और पुनः चौखट को प्रणाम कर भगवान शिव जी को अर्पित किए हुए जल में से थोड़ा सा जल एक पात्र में अपने साथ घर लेकर आना है। मंदिर से लौटते समय भी मौन जप करते रहें। घर लौटकर भगवान को धन्यवाद दें। हे शिव, आपने मुझे यह जीवन दिया, यह दिन आपकी कृपा का प्रतीक बना रहे। और इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए छींट देना है, जिससे भगवान शिव जी की बागडोर इस जल के माध्यम से आपके साथ जुड़ी रहें। इस प्रकार से शांतिपूर्वक प्रसन्नचित्त भाव से घर में प्रवेश कर भगवान शिव जी को कृतज्ञता व्यक्त करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से सावन के माह में किसी भी दिन इन 21 बिंदुओं के माध्यम से कोई भी इंसान बड़ी सरलता के साथ भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना कर पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। यह केवल पूजा विधि ही नहीं, एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है जो किसी भी इंसान को सीधे ही शिव तत्व की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यह तो थी 21 मुख्य बिंदुओं पर आधारित सावन के महीने में भगवान शिव जी की ईष्ट वंदना की विधि। यदि आप इसे अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें, वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।